वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लास्ट की जो 10 क्वेश्चन जो हमने कल वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था 10 क्वेश्चंस और बचे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ मतलब कि मैथ्स पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 1, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसके आधार उसकी ऊंचाई का 5वां हिस्सा है। मतलब अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना हुआ x/5 और क्षेत्रफल 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है x/5 इंटू में हाइट इज इक्वल्स टू 62.5। तो 5 टू द 10 इधर मल्टीप्लाई में गया, x² इज इक्वल्स टू 625 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। तो x बराबर हो गया 25। x कितना हो गया 25। तो हमसे यही पूछा है, क्या पूछा है हमसे, ऊंचाई हमने x मानी थी, 25 इज द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 4,000 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए प्रति वर्ष 30% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो मतलब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रेट कितना है 30%। देखो पहले साल कितना मिलेगा 30%, दूसरे साल 30%, और ये वाला जो 30 है इस पर कितना 30 इंटू में 30%, एक परसेंटेज हटा दिया इसलिए 100 है ना। तो ये हो गया 39%। तो आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर तक कितना इंटरेस्ट मिल गया 69%। अब 4 महीने के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4 मंथ्स के लिए 30 का 30%, 4 महीने के लिए 4/12, 4 3 12, और ये कितना हो गया 10% तो ये मिलेगा। प्लस ये जो 69% इंटरेस्ट आपको मिल चुका है इस पर भी तो मिलेगा आपको 30% इंटरेस्ट। 69/100 एक परसेंटेज खोल दिया इंटू में 30%, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए 4/12। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 3 से 3 कैंसिल। तो ये कितना हो गया, ये मैंने 100 क्यों लिख दिया भाई, 10 था। तो 10% प्लस 6.9%, तो कितना हो गया 69 प्लस 10 79 प्लस 6.9 मतलब 85.9%। आपको टोटल क्या मिलेगा 85.9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4,000 का 85.9, तो आपको ये तो पता चल रहा है ना, ये 4,000 से ज़्यादा आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 3436 3422। अब ये दोनों आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया 85.9/100 इंटू में 4,000, पॉइंट हटा के नीचे 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36। जहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है तो यही आंसर है। चेक भी कर लेते हैं। यस, 3436 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जो दुकानदार को 500 रुपये की कीमत पर मिलती है। मतलब CP दे रखा है 500, ठीक है, और आपको पता है MP/CP का रेशो क्या होता है, MP/CP बराबर है, MP कितना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और CP कितना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 30%, तो ये हो गया 130, डिस्काउंट कितना हो रहा है 80। बस MP/CP कितना है 500 इज इक्वल्स टू 13/8। 500 इधर से डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में। बस अब आप क्या करोगे, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सम ऑफ डिजिट से मतलब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब सॉल्व कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में हमारा 1 बन रहा हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 13 इंटू 5 इंटू 25 125 इंटू में 5/10। अब हम कर सकते हैं सम ऑफ डिजिट से इसको सॉल्व। तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 5 6 7 और 1 8, और ये 5, 8 5 ज़ा 40 बचा 4, 4 4 ज़ा 16 मतलब 7। सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पे देखते हैं 8 और 1 9, 5 और 2 7, यहाँ पे आ रहा है 7, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4, 7 2 9, 9 और 5 का 5, 8 2 10, 5 और 1 6,
इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ यही आंसर हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। यस, 812.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 11/4 + 1, 11/4 + 1 ये कितना हो गया? 4 1 4 और 11 15/4 है ना, डिवाइडेड बाय 15/100 इनटू में 6.03 अब इन दोनों को प्लस कर दो पहले, तो ये कितना हो गया? 6 4 10.59 माइनस 3.22, तो 15/4 इंटू में 100/15 इंटू में 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 7.37 पॉइंट हटा के नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 था, 15 से 15 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 4, उसके बाद कितना बचा? 3, 4 8 32। अच्छा 1 8 बस इतना ही छोड़ दो, बात खत्म। 1 8 तो एक में ही है, चेक भी कर लेते हैं। यस, 184.25 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्युत पंप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए जो पंप भर रहा है। ए कितनी देर में भर सकते हैं? 5 घंटे में। टंकी में रिसाव के कारण टंकी भरने में 5.5 घंटे लगते हैं। जो बी है वो है छेद और ये माइनस में होगा क्योंकि ये टंकी को कर रहा है खाली, और ए प्लस बी मिलकर करते हैं 5, 1/2 का क्या मतलब है? 11/2, तो ये करते हैं दोनों मिलकर 11/2 आवर्स में टंकी को भर देते हैं। तो हम मान लेते हैं टोटल जो वर्क है वो है 5 और 11 का एलसीएम 55 यूनिट या 55 लीटर पानी भर रहा है टंकी में। अब ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक घंटे में? 55 डिवाइडेड बाई 11/2, 55/11 इंटू 2 है ना, 10 लीटर प्रति घंटा। ए कितना काम कर रहा है? 55/5, 11 लीटर प्रति घंटा। ए जो है वो अकेला एक घंटे में 11 लीटर पानी भर रहा है। ए और बी मिलकर भर रहे हैं 10 लीटर पानी एक घंटे में। तो बी क्या कर रहा है? 1 लीटर पानी प्रति घंटा निकाल दे रहा है ना। तो बी जो है वो 1 लीटर पानी एक घंटे में निकाल रहे, तो 55 लीटर पानी कितनी देर में निकालेगा? 55 घंटे में। बस यही है, 55/1, 55 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x 3 है तो 4x, 4x का मतलब 4 3 12, x + 5 मतलब कि 8, और 2x, 2x कितना है? 3 2 6 का तीसरा समानुपाती, मतलब ये निकालना है। इसको आप x ले लो। अब आपको पता है ये ऐसे होता है ना, तो 8 × x = 12 × 6, बस 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 3 6, x की वैल्यू आ गई 9, 9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी ने एक परियोजना पर काम करना शुरू किया और ए उस परियोजना को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने 7 दिनों तक कार्य किया और बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा किया। तो हम मान लेते हैं ए जो है वो रोज़ 1 यूनिट काम कर रहा है। कितना? 1 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 28 यूनिट्स। ए ने 7 दिन तक काम किया, तो ए ने कितना काम कर दिया? 7 यूनिट्स। तो वर्क लेफ्ट, आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ। 28 - 7, 21 यूनिट काम अभी बचा था। अब ये 21 यूनिट काम बी ने कितने दिनों में पूरा किया? 24 दिनों में। तो बी की एफिशिएंसी, बी इज़ एफिशिएंसी 20, कितना काम है? 21 यूनिट। कितने दिन लग रहे हैं? 24, तो 24 से भाग कर देंगे तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 21/24 यूनिट पर डे, इतना काम हो रहा है एक दिन में बी के द्वारा। तो बी पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा? बस 28 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 21 इंटू में 24, 7 4 28, 7 3 21, 3 8 24, 8 4 32 डेज। 32 डेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चेक भी कर लेते हैं एक बारी। यस, 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 25 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 60 kg है। एक नया छात्र जिसका भार 70 kg है इस कक्षा में एक पुराने छात्र का स्थान लेता है, अतः पूरी कक्षा का औसत भार 2 kg कम हो जाता है। देखो ये 70 तो हमारे पास आया था, लेकिन पूरी क्लास का टोटल वेट कितना कम हो गया? 2 kg। बच्चे कितने हैं? 25, 25 दूनी 50, मतलब 50 kg वेट वो जो बच्चा गया वो अपने साथ ले गया। ये 70 तो लेकर ही गया, इस 70 का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला।
70 के साथ साथ ये 50 और ले गया, तो उस जो बचा गया उसका वेट कितना होगा, 70 जमा 50 120, सिंपल 120 kg। चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो था हमारा शॉर्टकट। और अगर हम लॉन्ग कट से देखें तो हम मानेंगे जो बचा गया उसका वेट है x, ठीक है। तो टोटल वेट हो गया 60 इंटू में 25, उसमें से 70 वाला आ गया, x वाला चला गया, बराबर है। अब तो अब जो है आपका कितना है एवरेज 58, और टोटल बचे कितने हैं 25। टोटल वेट तो हमेशा ही बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल वेट दोनों हमने बराबर कर दिए। बस अब 60 इंटू 25 को इधर माइनस में ले जाओ, 70 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 58 इंटू में 25 माइनस 60 इंटू में 25। तो बस ये हो गया 58, 25 कॉमन ले लो, बचा कितना 58 माइनस 60 मतलब -2, तो ये हो गया -50। 50 इधर प्लस में आ गया, x इधर प्लस में आ गया, तो 70 जमा 50 बराबर है x की वैल्यू आ गई 120। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन आपको मैंने लॉन्ग मेथड इसलिए बताया ताकि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक लड़का स्थिर पानी में, स्थिर मतलब कांस्टेंट वाटर में, है ना, जिसमें कोई लहरें नहीं चल रही, उसमें तैर सकता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा का वेग और स्पीड ऑफ करंट है 2 किलोमीटर पर, तो ऊर्ध्व प्रवाह 12 किलोमीटर दूर एक स्थान तक तैरने और वापस आने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखो, एक बार ही जाना और एक बार ही आना, तो जब एक बार ही जाएंगे और आएंगे तो एक कंडीशन होगी करंट की डायरेक्शन में, और एक बार ही होगा अब करंट जिस डायरेक्शन में बह रहा है उससे अपोजिट में आओगे। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, मतलब जब आप करंट की डायरेक्शन में ही तैर रहे हो तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम, तब आपकी स्पीड होगी 4 जमा 2 6 डाउन स्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में 4 घटा 2 2। अब 12 टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो 12/6 जमा में 12/2, टाइम कितना हुआ 12/6 मतलब 2, 12/2 मतलब 6, 6 2 8, 8 hours, 8 hours is the right answer. Question number 10 and the last question of this video. एक शंकु के छिन्नक, छिन्नक क्या होता है, फ्रस्टम। अब फ्रस्टम क्या होता है, जैसे ये कोन है, कोन को यहाँ बीच में से काट दिया, तो अब ये जो हिस्सा बचा ना काटने के बाद, ये होता है फ्रस्टम। ऊंचाई है इसकी 12, और आधार की त्रिज्याएँ ये है 6 और ये है 4। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई l r1 + r2 प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अच्छा देखो, 52, 53, 42 और 50 तीनों ही अलग है, आप सिर्फ ये निकाल कर भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको L निकालना बता देती हूँ। L क्या होता है, ये स्लांट हाइट, ये वाली L कैसे निकालते हैं, L बराबर है √में h का स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का स्क्वायर। हाइट कितनी है आपकी, हाइट है 12, 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस r2 माइनस r1 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया 148। तो 148 कितना है, 148 होता है 4 इंटू में 37, 4 इंटू 37 का मतलब कितना हो गया, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 2√37। तो जहाँ पे 37 है वही आंसर होगा, इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर सॉरी ये तो हो सकता है, लेकिन अभी सर्च कर लेते हैं। अच्छा, अब वैल्यू डाल दो, पाई का पाई, L कितना आ गया 2√37, r1 प्लस r2, r1 कितना है 6 और r2 कितना है 10, मतलब जो भी है ले लो आप, 6 और 4 10, तो ये कितना हो गया 10 to the 20√37 पाई। तो जहाँ पे 20√37 है वही आंसर है, यही आंसर है, इसलिए हम 52, 42 और 50 वाला कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। और अगर आपको ये चारों अलग दिख रहे थे तो आप ये एल वेल निकालने की बजाय पता क्या करते, आप सीधा ये करते, सीधा ये वाला हिस्सा निकालते, एरिया ऑफ दोनों जो भी आप इसको कहेंगे बेस, है ना, अपर बेस और लोअर बेस, इन दोनों का एरिया निकाल लेते सीधा सीधा। तो ये हो गया पाई, r1 का स्क्वायर मतलब 6 6 36 प्लस r2 का स्क्वायर मतलब 4 4 16, 36 और 15
16 कितना होता है 52 पाई, जहाँ पे 52 पाई था वही आंसर था, तो भी फर्स्ट। बस मैंने आपको वो वाला एल वाला क्यों बताया, ताकि आपको फॉर्मूला पता चल जाए और एल निकालने का मेथड समझ आ जाए। अदरवाइज जब ये चारों अलग थे तो आप सीधा सीधा इससे भी कर सकते थे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।